नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इकोनॉमिक इंजन यानी महाराष्ट्र की। आखिर ऐसा क्या है इस राज्य में जो इसे देश की इकोनॉमी के लिए इतना जरूरी बनाता है। चलिए इस पूरी बात को एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल एनालॉजी से समझते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, नंबर्स भी यही कहानी बताते हैं। सोचिए, अकेले महाराष्ट्र भारत की टोटल जीडीपी में लगभग 15% कंट्रीब्यूट करता है। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो सवाल ये है कि आखिर ये पावर हाउस काम कैसे करता है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो आज हम महाराष्ट्र की इकोनॉमिक सक्सेस की कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम इसके पावर हाउस स्टेटस से लेकर इसके सामने आने वाले चैलेंजेस सब पर बात करेंगे। तो सवाल ये है कि महाराष्ट्र को देश का इकोनॉमिक पावर हाउस बनाता क्या है। असल में इसकी पूरी कहानी 3 मेन पिलर्स पे टिकी है। चलिए पहले पिलर की बात करते हैं, और वो है इसका जबरदस्त इंडस्ट्रियल बेस। यही तो राज्य के प्रोडक्शन का असली इंजन है। और इस इंडस्ट्रियल पावर के दिल में हैं 2 बड़े शहर। पहला मुंबई, जिसे हम सब भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से जानते हैं। देश के सबसे बड़े बैंक, स्टॉक मार्केट सब यहीं हैं। और दूसरा है पुणे, जिसे कारों का शहर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि टाटा और महिंद्रा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी गाड़ियां यहीं बनाती हैं। लेकिन कहानी सिर्फ फैक्ट्रीज पे खत्म नहीं होती। महाराष्ट्र की इकोनॉमी का दूसरा पिलर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और वो है सर्विसेज एंड नॉलेज। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, एक मॉडर्न इकोनॉमी की निशानी। सर्विस सेक्टर का मतलब है अब जोर सिर्फ फिजिकल लेबर पर नहीं है। बात अब सिर्फ चीजें बनाने की नहीं रही, बल्कि दिमाग और नॉलेज के इस्तेमाल किए। मतलब ये एक ऐसी इकोनॉमी है जो इंटेलेक्ट और एक्सपर्टीज पर चल रही है। और ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी हमें हर तरफ दिखती है। मुंबई और पुणे के बजिंग आईटी और बैंकिंग सेक्टर्स को देख लीजिए, जहां हजारों लोग काम करते हैं। फिर दुनिया भर में मशहूर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है, और तो और अजंता एलोरा की गुफाओं जैसे ऐतिहासिक जगहों से चलने वाला टूरिज्म भी इसका एक बड़ा हिस्सा है। इंडस्ट्री और सर्विसेज की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन हम इस इकोनॉमी की जड़ों को नहीं भूल सकते। और यहीं आता है हमारा तीसरा पिलर, एग्रीकल्चर यानी खेती। महाराष्ट्र कई जरूरी फसलों का एक मेजर प्रोड्यूसर है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कपास और देश की शुगर सप्लाई के लिए गन्ना। इसके अलावा सोयाबीन और अंगूर उगाने में भी ये काफी आगे है। और पता है, इसकी एग्रीकल्चरल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि नासिक शहर को तो एक खास नाम ही मिल गया है। अपने अंगूर के बागों की वजह से इसे इंडिया की वाइन कैपिटल कहा जाता है। तो अब इन तीनों पिलर्स को एक साथ देखते हैं। देखिए ये टेबल इसे कितनी आसानी से समझाती है। इंडस्ट्री, जहां गाड़ियां और केमिकल्स बन रहे हैं। सर्विसेज, जो फाइनेंस और सॉफ्टवेयर को चला रही हैं। और एग्रीकल्चर, जो हमें ज़रूरी फसलें दे रही है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जाहिर है, जब इतनी तेजी से ग्रोथ होती है तो अपने साथ कुछ चैलेंजेस भी लाती है। इस सक्सेस स्टोरी का एक दूसरा पहलू भी है। मुंबई और पुणे जैसे शहर ओवरक्राउडेड हो रहे हैं। किसानों को सूखे जैसी मुश्किलों से जूझना पड़ता है। और एक बड़ी सच्चाई ये भी है कि स्टेट के हर हिस्से में डेवलपमेंट एक जैसा नहीं हुआ है। तो शॉर्ट में कहें तो इन चैलेंजेस के बावजूद महाराष्ट्र अपनी फैक्ट्रीज, कंपनीज और सर्विसेज के डायनामिक मिक्स की वजह से आज भी भारत का इकोनॉमिक पावर हाउस बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र इन चैलेंजेस को पार करके फ्यूचर में भी भारत के पावर हाउस का ये ताज अपने पास रख पाएगा।